Hi guys, hope everyone is doing well. Cadet Akshay this side from Pacific Marine Academy. So आज मैं हूँ खुश देवांगन के साथ. So इसने अभी recently has given his fleet interview and he has cleared his fleet interview as well. So आज बात करते हैं खुश का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे उसने fleet interview clear किया. Good afternoon, Khush. Good afternoon, sir. First of all, many congratulations on getting selected for the fleet and clearing the interview in the first attempt. Thank you, sir. Thank you so much. ओके खुश. सो बात करते हैं कि आपको फ्लीट का एग्जाम कैसा रहा, आपको फ्लीट के एग्जाम के बारे में कैसे पता चला और कहाँ पे एग्जाम दिया था आपने फ्लीट का? सर फ्लीट के एग्जाम में टोटली मॉडरेट लेवल का आया था. फ्लीट के एग्जामिनेशन में वो एग्जामिनेशन IIMI नोएडा में हुआ था और फ्लीट के एग्जाम के हिसाब से 4000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, जिसमें से 249 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे. ओके, एंड यू गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ 4000 इन 249. ओके, वेरी नाइस. थैंक यू सर. एंड कैसा था एग्जाम, कितने क्वेश्चंस आए थे टोटल? सर टोटल क्वेश्चन 50 थे एंड टाइम ओवर उसका था कि हाफ एन आवर में कंप्लीट करना है और उसका कट ऑफ था 25 प्लस एंड मैंने 32 प्लस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे आते आते ही 4 और 5 रॉन्ग निकल गए और मे बी 27 करेक्ट हुए होंगे मेरे. ओके, सो यू क्लियर्ड द कट ऑफ. यस सर. ओके, वेरी नाइस. सो नेक्स्ट आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल किया उन्होंने? सर इंटरव्यू आफ्टर 3 डेज शेड्यूल हुआ मेरा. मतलब 5th को एग्जाम था, 5th में ऑफ मई को, उसके बाद 9th को मेरा इंटरव्यू हुआ. ओके, एंड इंटरव्यू आपका कहाँ पे हुआ फ्लीट का? सर ये फ्लीट की ऑफिस है गुड़गांव में, फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड करके, वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ. ओके, सो चलो अब बात करते हैं इंटरव्यू की. तो एग्जाम जब क्लियर हुआ तो कैसा फीलिंग आई? लाइक इट वाज योर फर्स्ट एग्जाम? सर इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी बिकॉज मैंने फ्लीट का मतलब फ्लीट के लिए मैं एलिजिबल था, बट मैं एंग्लो में ज़्यादा ट्राई किया था अपना. पहले फर्स्ट टाइम तो एंग्लो में ही दिया था, तो एंग्लो में रीशेड्यूल होने के बाद मैं सोचा कि एंग्लो में ही जाना है मेरे को, बट फ्लीट आई और मेरे को नहीं पता था कि फ्लीट में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा कि एंग्लो के रिजेक्शन के बाद. तो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी. ओके, सो ही हैज फ्लीट in his hand and now he will be preparing for Anglo-China as well. So yes, sir. Go for the best. ठीक है? Yes. So now let's talk about the interview. So कैसा रहा एक्सपीरियंस इंटरव्यू में? Were you nervous? कैसा डर लग रहा था या कैसा एक्सपीरियंस था? नो सर, नर्वस तो बिल्कुल नहीं था बिकॉज मैं एंग्लो का इंटरव्यू दे के आ चुका था, तो वहाँ पर मेरे को पता चल गया था कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, कैसे रहते हैं इंटरव्यू. ओके, व्हाट वाज द पैनल? कितने कैप्टन्स थे वहाँ पे जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया? सर देयर वर 4 इंटरव्यूअर्स इन फ्रंट ऑफ मी. ओके, सो सब अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे थे? Yes sir, firstly started from the introduction and other 3 teachers start from the non-tech and tech and geography part. Okay, so क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे फ्लीट के इंटरव्यू में? सबसे पहले मैंने एंट्री की, फिर तुरंत विशेस किए, फिर उन लोगों हैवर्ड सीट बोले. उसके बाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ. फिर आफ्टर इंट्रोडक्शन दे आस्क्ड मी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी एंड द बेसिक क्वेश्चंस वर देयर. व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, देन आफ्टर व्हाई नॉट फादर्स प्रोफेशन. Then they cross question on me about my hobbies, as my hobbies are the photography and the debate. So there were one interviewer जिसने मेरे से डिबेट किया एक टॉपिक को लेके एंड फ्रॉम दैट पॉइंट वो मेरे से मतलब थोड़े से इन्फ्लुएंस हुए, अच्छे से इम्प्रेस हो गए. ठीक है. फिर आफ्टर उसके बाद जियोग्राफी पार्ट स्टार्ट हुआ. वहाँ पर ग्लोब रखा था सामने और ग्लोब को उसने घुमाया और फिर वो मेरे से क्वेश्चन पूछे कि ये पोलैंड से इजराइल कहाँ पर है और इसका सी रूट्स बताइए. और फिर पनामा कैनाल किधर है, मतलब वो पॉइंट आउट करने वाले. बेसिकली ऑल इन ऑल इट कंसिस्टेड ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब पूछा उन्होंने एंड इंक्लूडिंग द ज्योग्राफी सेक्शन, सी रूट्स, ईच एंड एवरीथिंग. सो आपको कैसा लग रहा था कि इंटरव्यू के बाहर होने के बाद कि क्लियर होगा नहीं होगा, कैसा रहा कि और उनके एक्सप्रेशन से कैसा लग रहा था? सर उनके एक्सप्रेशन से तो यही लग रहा था कि क्लियर हो सकता है, क्योंकि उन लोग थोड़ा सा स्माइल भी करते थे फेस में. ओके, लाइक उनको पता था कि हाँ पता था कि कॉन्फिडेंस है करके. सो नेक्स्ट रिजल्ट कब आया उसका? सर आफ्टर 5 मिनट्स. ओके, आफ्टर 5 मिनट्स यू गेट टू नो अबाउट दैट यू हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू. यस सर, वहां के रिसेप्शनिस्ट मेरे को बता दिए कि आप पास हो चुके हो, आपको साइकोमेट्रिक के लिए अपीयर होना पड़ेगा. ओके, देन यू अपीयर्ड फॉर द साइकोमेट्रिक टेस्ट. यस सर. साइकोमेट्रिक आल्सो, क्योंकि फ्लीट का साइकोमेट्रिक काफी लंबा जाता है. यस सर, इट इज ऑल अबाउट 3 hours of psychometric and 576 questions were there. ओके, and questions were सब वैसे थे जैसे एंग्लो में ही दिया था मैंने, वही सेम क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट इजी थे. ठीक बस है. मेंटल एबिलिटी चेक कर रहे थे और एक बार ओरल साइकोमेट्रिक भी होता है फ्लीट में. पहले मैम ने ओरल साइकोमेट्रिक किया, फिर रिटर्न किया भी वो. ठीक है, डन, वेरी नाइस. सो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और सीखने को बहुत कुछ मिला एंड यू गॉट सिलेक्टेड एज वेल. ठीक है. सो ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आप जैसे कहाँ से हो आप? क्वेश्चन सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ. सो छत्तीसगढ़ से यहाँ तक सीधा राजस्थान तक इतनी दूर कैसे सोचा यहाँ पैसिफिक में आने का? सर मेरे को तो मर्चेंट नेवी में सोशल मीडिया से पता चला था तो, और मेरे एग्जाम जो है खत्म, समर वेकेशन चल रहे थे. फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग सर्च की ऑनलाइन में
तो फिर 2 कोचिंग के बारे में बचता था, वन आई ऑफ देम JNTI एंड पैसिफिक इन राजस्थान. They were mostly when they were same in distance. So I choose Pacific Marine Academy because ये राजस्थान में था और राजस्थान और कनेक्टेड नहीं है बट बहुत लोग कोटा आते हैं, तो मेरे को वहीं से पता चला कि कोटा भी है, सीकर भी है, आसपास में होगा करके. ओके, तो यहाँ पे कब आए थे आप? सर लास्ट ईयर जून में. Last year June. Okay, so you prepared for 1 year, took the entire 1 year batch and preparation for the exam and IMC and interview and clear. ठीक है, तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका यहाँ पैसिफिक में? क्या क्या सीखा आपने? ईच एंड एवरीथिंग प्लीज डिटेल. सर ये राजस्थान मेरे लिए पूरा अलग ही स्टेट हुआ था क्योंकि बिकॉज मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और राजस्थान मेरे को कभी आया भी नहीं था, ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा लाइक छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ से राजस्थान आए तो पहले डर लगा हो कि हॉस्टल में हाँ, होगा, सर. खाना वगैरह सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग. मेन तो खाने का ही डर था बिकॉज यहाँ अलग ही खाते हैं, कोई ऑयली खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर खाना तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर पहले 1 वीक तो ऐसे लगे कि कौन अलग ही लैंग्वेज यूज़ करते थे यहाँ के लोग, हिंदी भी नहीं बोलते, सब अपनी ही लैंग्वेज में बात करते थे, समझ नहीं आता था. फिर वही जैसे जैसे दिन जाते गए फिर सेम मैं मतलब उन लोग से कांटेक्ट में आया, फिर कोचिंग आया, फिर सर लोग हिंदी में कम्युनिकेशन करते थे, तो फिर कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ तो लगा नहीं है. 1 महीने बाद मैं सेम हो गया, मतलब कुछ ओके, ये एक महीने बाद आप एडजस्ट हो गए. हाँ, adjust हो गया था. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. एंड फैकल्टी वगैरह कैसी थी यहाँ पे पैसिफिक में एंड अबाउट द PCM इंटरव्यू एंड ईच एंड एवरीथिंग कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फैकल्टी में बोला जाए तो PCM के जो टीचर्स है वो सब तो बेस्ट फैकल्टी है क्योंकि वो लोग NDA वाले को भी पढ़ाते हैं, NDA एयरफोर्स में मतलब पूरे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं. Okay. तो फिर फैकल्टी अच्छी थी. और इंटरव्यू की बात है तो इंटरव्यू में 2-3 टीचर आए थे, वो सब गए थे, तो लोग DNS पास आउट का सब टॉप रैंकर्स के थे और सब बेस्ट कंपनी से बिलोंग करते हैं, कोई सिनर्जी से, कोई लीड से, कोई वॉलम से. तो फिर इंटरव्यू तो सबसे अच्छी है यहाँ की. ओके, एंड यू डिड योर इंटरव्यू फर्स्ट टाइम, Yes, sir. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ठीक है, तो अब बाकी बच्चों को रिकमेंड करते हो यहाँ आना? यस सर, श्योर सर, दिस इज द बेस्ट कोचिंग इन इंडिया. ओके, ठीक है. तो लास्ट क्वेश्चन की अब एनीथिंग यू वांट टू टेल अबाउट पैसिफिक और महिपाल सर के बारे में कुछ बताना चाहोगे जो यहाँ के ओनर है? Yes sir, Mahipal sir is also supporting in nature because उन्होंने बहुत मेरे को सपोर्ट किया है कि फ्लीट में कैसा जाया जाए. मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था मर्चेंट नेवी के बारे में, यहाँ आने के बाद ये सब पता चला. तो फिर ये मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे इस लाइन में घुसा जाता है, फिर मतलब एंट्री कैसे करना है, ये सब महिपाल सर नहीं बताया था. फिर शुरू में तो कोई टीचर्स नहीं थे यहाँ, मतलब नहीं थे, फिर महिपाल सर ही गाइड कर रहे थे हम लोगों को. ओके, ठीक है. सो दैट वाज ऑल द एक्सपीरियंस फॉर कुश देवांगन. So hope you guys enjoyed this watching this video and all the other students who are from other states please यहाँ पे आने में घबराओ मत. यहाँ पे हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस, ईच एंड एवरीथिंग. डू कम विजिट करो यहाँ पे एक बार एटलीस्ट डेमो क्लास लेके देखो. एंड हमारा नया बैच जो है वो 1 जून 2025 से स्टार्ट हो रहा है फॉर IMC 2026 एंड DNS स्पॉन्सरशिप. सो जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में दे कैन विजिट वंस इन सीकर राजस्थान पैसिफिक मरीन अकेडमी. Thank you so much, Kush. So thank you so much, everyone. That's all for today. Like, share this video, and follow Pacific Marine Academy for more updates.